हुई है। अब ब्लेम गेम करने से ये सरकारें अगर धरने पे बैठेंगी तो सरकार कौन सा काम करे। एक लक्ष्मण रेखा तो कांग्रेस को बनानी चाहिए, खासतौर पे उन राज्यों में जहां पे कांग्रेस इंडिया गठबंधन के दलों के खिलाफ जो है खड़ी होती है, वरना इससे ओवरऑल इंडिया अलायंस का जो सेंटीमेंट है उस पर नुकसान होता है। दिल्ली में जब चुनाव हो रहे थे लोकसभा के, तो जो झूठा गठबंधन था, जो ढोंगी गठबंधन था, उसकी परतें अब खुल गई हैं, असलियत सामने दिख रही है। इंडिया अलायंस के अलग अलग जो दल है वो एक दूसरे से लड़ रहे हैं। और आप देख रहे हैं महाभारत। और महाभारत में आज बात चुनाव बाद की सियासत की। अमूमन चुनावी मौसम के रंग बदलते हैं, चुनाव के दौरान बयानबाजी सिर पर होती है, लेकिन इस बार चुनाव परिणाम और सरकार बनने के बाद वो बयानबाजी चरम पर है। आज महाभारत में सबसे पहले आपको दिखा रही हूं कि एनडीए पर नजर, लेकिन इंडी टूट से बेखबर। जो विपक्ष इस ताक में बैठा है कि एनडीए का कोई सहयोगी टूटे तो उनकी सरकार बनने की आस को पांव मिल सके, जो ये कहते हैं कि मोदी के सहयोगी नाराज हैं, कभी भी साथ छोड़ देंगे, वो विपक्ष में टूट से बेखबर है क्या? आज महाभारत इसी पर। इसी के साथ बात यह भी कि यूपी में बदलापुर का ऐलान हो गया है। यूपी में 27 दूर है, लेकिन शुरू बदलापुर है। योगी आदित्यनाथ के डिप्टी ने कैसे ऐलान कर दिया है। लोकसभा चुनाव में यूपी में बीजेपी की हार की खबर अंत नहीं, शुरुआत है, बदले की शुरुआत। क्या अखिलेश चुनौती के लिए तैयार है? आज महाभारत में बात इस पर भी, और साथ ही यह भी बात करेंगे कि विवाद स्पीकर के लिए करना है तो शुरुआत प्रोटेम स्पीकर से कर दी गई है क्या? क्योंकि प्रोटेम स्पीकर को लेकर जो पॉलिटिक्स है वो क्या दिखा रही है। स्पीकर का चुनाव अभी बाकी है, लेकिन प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति पर बवाल खड़ा है। आज महाभारत इन सब पर कर रही हूं, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाती हूं वो तस्वीर जो दिल्ली में आई। और उस दिल्ली की तस्वीर पर हंगामा आम आदमी पार्टी की सहयोगी कांग्रेस ने बोला है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये दिल्ली में धरने की तस्वीर है। आतिशी सिंह बैठी हुई हैं जो अनशन पर है, संजय सिंह बैठे हुए हैं, ये तस्वीर आप देख रहे हैं। लेकिन इस तस्वीर के साथ आपको बताऊं कि इस तस्वीर पर हमला कांग्रेस के नेता बोल रहे हैं। जी हां, क्या कह रहे हैं कांग्रेस के नेता, जरा आपको दिखाती हूं। मंत्री आतिशी का अनशन है और कांग्रेस की नेत्री कह रही है कि सरकार ही धरने पर बैठेगी तो काम कौन करेगा। मजाक बनाकर रख दिया है, ये कांग्रेस कह रही है आम आदमी पार्टी के ऊपर। अब ये तो एक नेत्री है, वहीं एक और तस्वीर आपको दिखाती हूं। ये तस्वीर देखिए, जहां पर आतिशी सिंह अनशन पर बैठी हैं। उस अनशन वाली जगह पर पूरी तरह सन्नाटा है, कोई नहीं है, खाली पड़ी है। अब इस तस्वीर पर बीजेपी तो हमला बोल रही है, लेकिन कांग्रेस अलग से धावा बोल रही है। क्या कह रही है कांग्रेस की एक और नेत्री, वो भी आपको दिखाती हूं। कांग्रेस की एक और नेता कह रही है मंच खाली है, मंत्री गायब है, और जो पिछले कमरे में सत्याग्रह के नाम पर आराम फरमा रहे हैं, यानी सत्याग्रह के नाम पर आराम फरमाया जा रहा है। यानी कांग्रेस कह रही है कि यह अनशन फर्जी है। अब इसी पर आज बात कर रही हूं। अनशन फर्जी है का मतलब क्या है? यानी कांग्रेस पार्टी खुलकर धावा बोल रही है आम आदमी पार्टी पर। अब उसे लेकर यह बिल्कुल साफ हो गया है कि जो इंडिया गठबंधन लगातार यह कहता है कि एनडीए के साथी टूटेंगे, सबसे ज्यादा डर तो उन्हें होना चाहिए कि यहां पर साथी टूट गए। आपके अनशन को कांग्रेस ने मजाक बता दिया है। कांग्रेस पार्टी इसे मजाक बता रही है और यह भी कह रही है कि इस अनशन पर बैठे हुए लोग तो गायब हैं। मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि संभल कर बोले कांग्रेस के नेता। कांग्रेस को लक्ष्मण रेखा बनानी होगी कि कितना बोलना है, कितना नहीं बोलना है। अपनों के खिलाफ बोलेंगे तो गठबंधन को नुकसान होगा। ये कांग्रेस पार्टी को सलाह दे रहे हैं आम आदमी पार्टी के नेता। कांग्रेस के खिलाफ लेफ्ट भी आपके साथ आ गया है। अब ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, इसमें डी राजा भी बैठे हुए हैं जो लेफ्ट के नेता हैं। डी राजा यानी लेफ्ट से लड़ाई वायनाड में कांग्रेस लड़ रही थी, अब यहां पर वो आम आदमी पार्टी के साथ आ गए। तो इंडिया गठबंधन की जो दरार है उसको आप समझ रहे हैं। इंडिया की लड़ाई पर बीजेपी पीछे से बैठकर चुटकी ले रही है। वो कह रही है तो आपस में ही लड़ रहे हैं, वो अलग हमला बोल रहे हैं, लेकिन आपस में भी लड़ रहे हैं। अब ये तस्वीर आपने देख ली तो एक तरफ विपक्ष में एक दरार पड़ गई, लेकिन दूसरी तरफ क्या हो रहा है,
एक तरफ विपक्ष में दरार है तो दूसरी तरफ विपक्ष को चुनौती है। जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, 24 का बदला क्या 27 में लेगी बीजेपी? क्योंकि कम से कम योगी आदित्यनाथ के डिप्टी केशव प्रसाद मौर्य ने यही कह दिया है। वो कह रहे हैं कि 27 में हम हिसाब बराबर कर देंगे। आज इस पर भी होगी महाभारत। ये रिपोर्ट पहले देखिए। जब से मोदी की देश में तीसरी बार सरकार बनी है, विपक्ष कह रहा है एनडीए के सहयोगी छिटक रहे हैं, लेकिन आपको दो तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक तरफ यूपी में इंडिया गठबंधन को टीम योगी से चुनौती मिल रही है, तो दूसरी तरफ दिल्ली में विपक्ष का अलायंस ही टूटने के कगार पर है। नतीजों को महीना भर भी नहीं हुआ है कि इंडिया अलायंस अब घिरता जा रहा है। यूपी में सबसे ज्यादा सीटें जीतकर अखिलेश राहुल की जोड़ी फूले नहीं समा रही, तो योगी के डिप्टी ने बोल दिया 2027 में हिसाब बराबर कर लेंगे, लेकिन विधानसभा में यह हिसाब चुकता कर लेंगे। यूपी में विधानसभा चुनाव में 3 साल बाकी हैं, लेकिन लोकसभा का बदला लेने के लिए टीम योगी बेताब है, क्योंकि 2 लड़कों ने 80 में से 43 सीटें अपने नाम की। उसके बाद से अखिलेश बीजेपी पर तंज कसते रहे हैं। अब केपी मौर्य ने पलटवार कर दिया है कि जनता ने जो फैसला देश के सामने लिया है, संविधान, आरक्षण और लोकतंत्र मजबूत हो, हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में ऐसी चीजें आप देखोगे। 2017 में उन 2 लड़कों को हराया था और लोकसभा के चुनाव में हमारी सीटें निश्चित तौर से इंडी गठबंधन से थोड़ी कम हो गई हैं, लेकिन विधानसभा में यह हिसाब चुकता कर लेंगे। वहाँ यूपी में विपक्ष के अलायंस को चुनौती मिल रही है, तो दिल्ली में ये कब टूट जाए किसी को नहीं पता, क्योंकि राजधानी जल संकट से करहा रही है। लेकिन केजरीवाल सरकार जिम्मेदारी से मानो भाग रही है। हालात सुधारने के बजाय जल मंत्री आतिशी 2 दिन से धरने पर बैठ गई। 28 लाख से भी ज्यादा लोगों को पानी नहीं मिल पाएगा। प्यासे लोगों को पानी के बजाय धरना देने पर बीजेपी तो ठीक है, कांग्रेस ने भी खूब खरी खोटी सुना दी। कांग्रेस अपने गठबंधन दल को सुना रही है, तो उधर आम आदमी पार्टी अब लेफ्ट के डी राजा को अपने साथ लाकर कांग्रेस को भी गठबंधन की याद दिला रही है, या फिर कहें धमकी दे रही है। आज दिल्ली में मेजर जो प्रॉब्लम है लोगों की गैस्ट्रोएंटाइटिस की। अब ब्लेम गेम करने से ये सरकारें अगर धरने पे बैठेंगी तो सरकार कौन सा काम करेगी? एक लक्ष्मण रेखा तो कांग्रेस को बनानी चाहिए, खासतौर पे उन राज्यों में जहां पे कांग्रेस इंडिया गठबंधन के दलों के खिलाफ जो है खड़ी हो, वरना इससे ओवरऑल इंडिया अलायंस का जो सेंटीमेंट है उस पर नुकसान होता है। जनता पानी मांग रही है और आप कांग्रेस गठबंधन पर लड़ रहे हैं। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही केजरीवाल सरकार की पोल खोल रहे हैं। ये वीडियो दोनों ही पार्टियों ने ट्वीट कर आतिशी के धरने को ड्रामा करार दे दिया और पूछा कि अनिश्चितकालीन अनशन है तो दोपहर और रात को कहां आराम फरमाने चले जाते हैं। भूख हड़ताल ढोंगार ने टंकी है, दोपहर में गायब हो जाती हैं, शाम को गायब हो जाते हैं और खाना खाते हैं और कहते हैं हम भूख हड़ताल पर बैठे हैं। भूख हड़ताल पर बैठना है तो टैंकर माफिया के खिलाफ बैठो, भूख हड़ताल पर बैठना है तो अपने एमएलए के खिलाफ बैठो, आम आदमी के जिन्होंने पैसे ले रखे टैंकर माफिया से और दिल्ली को पानी नहीं पहुंचने दे रहे। आम आदमी पार्टी सिर्फ राजनीतिक नौटंकी करना जानती है। इनको अनशन करना था तो अपनी सरकार के खिलाफ करते। हम बार बार ये कह रहे हैं कि दिल्ली में पानी की चोरी, पानी की कालाबाजारी आम आदमी पार्टी के नेता, उनके विधायक, उनके मंत्री टैंकर माफिया के साथ मिलकर करते। मैं तो पूछना चाहता हूं, अगर मंत्री ही धरने पे बैठेंगे तो सरकार कौन चलाएगा? मुख्यमंत्री तिहाड़ जेल में है, उप मुख्यमंत्री तिहाड़ जेल में है, कुछ इनके और मंत्री तिहाड़ जेल में है। जनता पानी को तरस रही है, सरकार के मुखिया केजरीवाल जेल में है और जल मंत्री धरने पर है। ऐसे में जनता हंगामे के सिवा क्या करे? तो गुस्सा आतिशी के अनशन स्थल पर निकल गया और लोगों ने वहां पर हंगामा शुरू कर दिया। बात बात पर मोदी को कोसने वाले दिल्ली को पानी नहीं दे पा रहे, तो अपना गठबंधन कैसे बचाएंगे? क्या संसद सत्र की शुरुआत से पहले ही इंडिया अलायंस पानी की भेंट चढ़ जाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
और मेरे साथ महाभारत में जो मेहमान जुड़ रहे हैं, परिचय आपसे करा देती हूँ। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता के शर्मा जी को आप देख सकते हैं, अवधेश कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजकुमार भाटी जी राष्ट्रीय प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, वरुण पुरोहित जी कांग्रेस के नेता है, और हमारे साथ संजीव कौशिक जी है, राजनीतिक विश्लेषक है, आम आदमी पार्टी का पक्ष रखते हैं। जो तस्वीर इस वक्त दिल्ली से आ रही है, मैं पहले उस पर एक बार शुरुआत करना चाहती हूँ, क्योंकि आज बहुत सारी खबरें हैं और इन पर मैं एक एक करके बात करूंगी। लेकिन सबसे पहले उस बात पर पूछना चाहती हूँ संजीव कौशिक जी, जो तस्वीरें आई हैं दिल्ली से, अनशन का मंच खाली है। अब बीजेपी तो चुटकी लेगी उस पर, लेकिन सबसे पहले चुटकी ले रही है कांग्रेस पार्टी। कह रही कहाँ हैं भाई लोग जो अनशन पर बैठे हैं, फर्जी अनशन है क्या, आराम फरमा रहे हैं। अब बीजेपी को नहीं, कांग्रेस को जवाब दीजिए पहले। देखिए, मेरा मानना यह है कि इंडिया गठबंधन के एक कटक दल होने के नाते कांग्रेस पार्टी को अपनी सचमुच में लक्ष्मण रेखा जो मर्यादा है उसको लागने की जरूरत नहीं है। इस वक्त दिल्ली के साथ कांग्रेस पार्टी को होना चाहिए या दिल्ली की जनता के साथ होना चाहिए, दिल्ली की सरकार के साथ नहीं है क्या? नहीं, मैं वही कह रहा हूं। आप ये कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी दिल्ली की जनता के साथ नहीं है। जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है, निश्चित तौर पर यह साफ दिखाई दे रहा है कि दिल्ली की जनता के साथ अभी कांग्रेस पार्टी नहीं है। मतलब अनशन में आतिशी जी के साथ अगर वो बैठ जाए तो वो दिल्ली की जनता के साथ है, लेकिन वो अनशन पे अगर सवाल उठा दे तो वो दिल्ली के खिलाफ। दिल्ली की जनता यदि पानी के लिए भी प्यासी है तो निश्चित तौर पर दिल्ली की सरकार, केंद्र सरकार और कोर्ट तक जाकर गुहार लगा रही है। तो इस मुद्दे पर क्योंकि कांग्रेस पार्टी भी ये बात जानती है कि दिल्ली के पास अपना जल स्रोत नहीं है, वो अगल बगल के पड़ोसी राज्यों के ऊपर निर्भर है। तो उस परिस्थिति में यदि पड़ोसी राज्यों से जो पानी मिलनी चाहिए, यदि उसमें कहीं कोई रुकावट है तो कांग्रेस पार्टी को उसके साथ निश्चित तौर पे आना चाहिए और कांग्रेस पार्टी को ये बात उठानी चाहिए। हमला हो रहा है भाई, हमला हो रहा है। अब इस हमले को मैं कैसे देखूं, क्योंकि केजरीवाल जी को बेल मिलती है तो कोई उनको बधाई देता हुआ ट्वीट नहीं आता, उसके बाद वो बेल ही टल जाती है। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सिर्फ कयास है, मैं उस पर नहीं जा रही हूँ। लेकिन जब कांग्रेस हमला बोलती है, अब मैं के शर्मा जी इस बात पर इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि बहुत सी नजरें आपके सहयोगी दलों पर है। भाई बीजेपी के साथ कौन से सहयोगी दल रहेंगे, कौन उनका साथ छोड़ देंगे। कोई तो आस में भी बैठे हैं कि भाई साथ छोड़े तो हम अपने आस को पांव दें, लेकिन यहां पर कुछ अलग होता नजर आ रहा है। आपको लग रहा है ये फ्रैक्चर और बढ़ेगा या फिर हील हो जाएगा? देखिए सुचिता जी, जो विपक्षी गठबंधन है वो एक अवसरवादी गठबंधन है, ये पहले से हम कहते आ रहे हैं। और वो गठबंधन की हालत तो आप देखिए, यहाँ केंद्र में तो एक साथ हैं, केरल में आमने सामने भी लोकसभा में लड़े हैं ना, हैं गठबंधन के हिस्से। पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे के अगेंस्ट लड़ी ना, तो ये कौन सा गठबंधन है? ये जो है ठगबंधन जो था, और वो धीरे धीरे अब टूट ही जाना है। आप देखिएगा आगे आगे क्या क्या होता है। अभी जो है कई, मैं तो शायद मीडिया में पढ़ा हूँ कि स्पष्ट हो चुका है कि दिल्ली में भी ये गठबंधन तोड़ लेंगे। खैर, जो ये इनकी मर्जी, इनका काम। लेकिन मैं जो जिस मुद्दे पर आपने उठाया, मैं कहता हूँ उस संदर्भ में कि देखिए, आज दिल्ली में सरकार किसकी? आम आदमी पार्टी की। सीएम किसका? आम आदमी पार्टी का। जल मंत्री कौन? आम आदमी पार्टी का। जल बोर्ड किसके अधीन? आम आदमी पार्टी के। और आप अपना 10 साल से सरकार में हैं, और ये कोई त्रासदी पहली बार नहीं है। 10 साल लगातार इसी तरह हालात रहे। आपने किया क्या 10 साल में? केवल शराब का घोटाला, जल बोर्ड का घोटाला, एक बार भी आपने इसमें कोई काम किया है? आश्चर्य है कि इनके पास 3 ही चीज है, बिजली, पानी और स्वास्थ्य। स्वास्थ्य का हालात आपने कोरोना काल में देखा, जब हुआ कोरोना, हाथ झाड़ के केंद्र पे आ गए, नहीं साहब केंद्र ये करे, केंद्र करे। आज पानी का संकट है तो धरने पे बैठ गए। अरे साहब, आप किसके अगेंस्ट धरना कर रहे हो? आपको तो इस समय रात दिन एक करके लोगों की समस्याएं सुनना, लोग टैंकर माफियाओं के ऊपर कार्रवाई कराना, ये सब आपका काम है। आप हाथ झाड़ के बैठ गए नीचे जाके कि हम तो जी अनशन पे बैठ गए, लोग जी हमारा तो हो गया काम, अनशन कर लिया। ये अराजकता भरा, वो कह रहे हैं आप लोग मदद नहीं कर रहे हैं, केंद्र मदद नहीं कर रहा है उनकी, किसी की कोई आरोप आप पर लगाते हैं। क्या मदद है? आपको हस्तक्षेप करना चाहिए, आपको मदद करनी चाहिए जिन राज्यों को पानी नहीं मिल पा रहा है। सुनिए, नहीं क्यों नहीं मदद कर रहे हैं? लेकिन आप तो अपनी जिम्मेदारियां उठाइए। क्या मदद कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट में जो हलफनामा दायर हुआ है उसमें पूरी जानकारी दी गई है, और वो सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा ऐसे नहीं दायर होता सुचिता जी, कोई गलत नहीं हलफनामा कर सकता, ये सबको पता है। वहां पूरा स्पष्टता है कितना पानी दिया जा रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। और दूसरी बात,
आप जो है अपनी जिम्मेदारियों से भागेंगे जब आपके ऊपर गिरेगा। अभी कुछ दिन पहले तो बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया इन्होंने कि साहब हम देखिए इतनी गर्मी में बिजली की आपूर्ति पूरी कर रहे हैं, तब तो आप छाती पीटने लगते हैं। अब कर रहे हैं कितना वो भी दिल्ली की जनता जानती है, लेकिन पानी का जब संदर्भ आया तो नहीं साहब हम क्या करें, हुआ अच्छा जो है आपका, बुरा उनका। ये जो दोहरा चरित्र है ये दर्शाता है कि आम आदमी पार्टी, और 10 साल में कहता हूं 10 साल थोड़े समय नहीं होते सुचेता जी, 10 साल का शासन आपका क्या किया, आपकी कोई योजना थी क्या दिल्ली की? अच्छा, मैं भाटी जी के पास एक बार जा रही हूँ, के शर्मा जी। भाटी जी, आप बहुत मुखर होकर सही को सही, गलत को गलत करते हैं, एंकर को भी नहीं छोड़ते हैं, लेकिन मैं आपसे पूछूंगी कि जो बयान कांग्रेस पार्टी दे रही है इस वक्त, वो बयान अगर मैं आपको ना बताऊं कि ये कांग्रेस ने दिए हैं तो आप कहेंगे बीजेपी ने दिए होंगे। वो कह रही है ये मजाक बनाकर रख दिया है, ये अनशन हो रहा है, ये मजाक हो रहा है। कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि ये जो खाली मंच है, लोग कहां गए, आराम फरमाने गए, फर्जी अनशन कर रहे हैं, पीछे जाकर आराम फरमाते हैं, क्योंकि वह खाली था जब लोग देखने गए। अब मुझे ये बताइए, इस पर आम आदमी पार्टी कहती है भाई देखिए गठबंधन धर्म निभाइए। गठबंधन धर्म क्या ये कहता है कि गलत को गलत नहीं कह सकते? ये कहता है गठबंधन, क्या ऐसा वाला गठबंधन आप लोगों ने बनाया कि भाई गलत है तो छुपा लेना, गठबंधन में है? नहीं, पूरी ईमानदारी के साथ ये कहूँगा कि कांग्रेस को संयम का परिचय देना चाहिए बयान देने में, और अगर अनशन का मंच बीच में खाली हुआ है तो मतलब गलत को गलत नहीं कहना? नहीं, मैं गलत ही तो कह रहा हूँ उसे। नहीं, आप ये कह रहे हैं कि मतलब गलत को गलत मत कहना, कांग्रेस पार्टी को गठबंधन धर्म निभाना है, गलत को गलत नहीं कहना है, पर्दा डालना है। दूसरे अगर बीच में अनशन का मंच खाली हुआ है तो वो भी गलत है, उसकी आलोचना बीजेपी करे चाहे कोई और करे, वो तो उंगली तो उठेगी, इस तरह नहीं करना चाहिए। लेकिन इससे भी ज़्यादा गंभीर बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी घटिया राजनीति के लिए देश की राजधानी दिल्ली की व्यवस्था को चौपट कर दिया है, बर्बाद कर दिया है। इन्हें केवल इस बात की पीड़ा है, इस बात की खुन्नस है कि दिल्ली की जनता ने उन्हें क्यों नहीं चुना और इन्हें इतनी बुरी तरह हराया। पहली बार में तो केवल 3 ही सीट आई इनकी, 67 सीटें आम आदमी पार्टी को दे दी। दूसरी बार में भी बहुत कम सीटें आई हैं, दहाई में भी पूरा नहीं पहुंच नहीं पाई है। तो ये इस खुन्नस, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का ये चरित्र है कि ये हार को बर्दाश्त नहीं कर पाते। उत्तर प्रदेश में आप देख लें, जिले जिले में तलवारें खिंची हुई हैं, एक दूसरे को गाली दे रहे हैं, एक दूसरे पे घटिया आरोप लगा रहे हैं। अब मुजफ्फरनगर में इनके हारे हुए सांसद विधायक को जयचंद और गद्दार बता रहे हैं। संजीव बालियान की पत्नी ने भी अपने फेसबुक पोस्ट पर लिखा है, ये कलयुग का उपहार है गद्दारी, और ये बदले में आपको भी मिलेगी। यानी ये भी अब आगे गद्दारी करेंगे। हर जगह अयोध्या में तलवारें खिंची हुई हैं। अयोध्या में तो इन्होंने हिंदू समाज को ही गाली देना शुरू कर दिया। हिंदू है इस लायक, इसलिए गुलाम रहे, इनका पानी मत खरीदो, इनसे फल मत खरीदो, इनसे प्रसाद मत लो, इनके होटल में मत रुको। अच्छा, ऐसा कह रहे हैं? जनता पार्टी के आईटी सेल ने पूरी तरह हिंदुओं को इतनी गालियां बकी हैं, और वहाँ महंत और डीएम लड़ रहे हैं आपस में। जगह जगह हर जिले में ये हालत है इनकी। सलेमपुर सीट इनके हारे हैं रविंद्र कुशवाहा, क्या वो अपनी मंत्री पर, योगी सरकार की महिला मंत्री हैं, उन पर सीधे सीधे नाम लेकर आरोप लगा रहे हैं। तो मतलब 27 हमें हरवाया। 27 तो इनके लिए मुश्किल लग रहा है, बहुत मुश्किल लग रहा है। ये 50 से नीचे आएंगे 27 में गारंटी लिख के, 50 से नीचे आएंगे। कागज मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि देखिए वहां पर केपी मौर्य ने एक अलग चुनौती दे दी है अखिलेश यादव को, मैं उस पर भी आऊंगी क्योंकि वो एक अलग मौर्य की कोई हैसियत उत्तर प्रदेश में बची है राजनीति में, खुद अपनी सीट हारे हुए हैं। इसकी कोई हैसियत केशव प्रसाद मौर्य की उत्तर प्रदेश की राजनीति, केशव प्रसाद मौर्य, ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद, ये तो बर्फ से लगा दिए। सीट हारने से पार्टी में हैसियत नहीं रहती क्या? सीट हारने से पार्टी में हैसियत नहीं रहती, इसलिए पूछ रही हूँ। आपकी पार्टी में भी जिन्होंने सीटें हारी हैं उनकी हैसियत पिछली बार अच्छी खासी रही ना सर? हार गया वो देश की तीसरे नंबर की पार्टी के नेता को बयान दे रहा है। अच्छा, अवधेश जी को मैं लाऊंगी, उससे पहले एक बार वरुण जी के पास चली जाती हूँ। अवधेश जी, वरुण जी सबको स्क्रीन पर रखिए जरा। हाँ, के जी बोलिए, आप बोलना चाह रहे हैं? हाँ बोलिए, एक छोटा सा जवाब बोलिए, छोटा सा जवाब बोलिए सर, बोलिए। देखिए सुचेता जी, घटिया राजनीति करना और घटिया मानसिकता यदि इस देश में किसी की है ना तो समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव की पार्टी की। वो ये घटिया मानसिकता और घटिया सोच इन्होंने आज नहीं दिखाया। जब राम भक्तों, निहत्थे राम भक्तों की हत्या करवाए थे ना, तब भी था इनका मानसिकता, वो मानसिकता आज भी है। दूसरी बात मैं इनको बता देना चाहता हूं
कि 37 सीट समाजवादी पार्टी के राजनीतिक इतिहास में पहली बार मिली है भाटी साहब। 80 में 37, हम 70 सीट जीत चुके हैं। क्या मुकाबला करोगे आप उनसे? अभी इस बार आप जीते हो, इसके पहले जो है 5-5, 2-3 सीट की पार्टी रहे हो आप। ठीक है, इस बार आप 37 जीते हो, हम 32 जीते हैं, हमसे 5 सीटें आगे हो, लेकिन आप 50% भी नहीं क्रॉस कर गए। जितना आप उछल रहे हो कुर्सी पर, आपको लग रहा है कि आपने देश जीत लिया। अरे 543 में केवल 37 सीट आपकी, न तीसरे नंबर की पार्टी बता रहे हो। 2 वाक्य केवल। अच्छा ठीक है। अब मैं एक बार वरुण जी के पास जा रही हूँ। 2 वाक्य मुझे। अच्छा ठीक है, आप भी बोल लीजिए। आप भी फिर अवधेश जी और वरुण जी बोलेंगे कि भाई हम तो कि गंगा में गिर के पार हो जाए। उनकी नाराजगी मोल लेकर आपको 2 वाक्य बोलने दे रही हूँ। माफी, आप मेरे हिस्से की मांगिएगा। 50 साल तक आपकी पार्टी दहाई का आंकड़ा नहीं छू पाई, आप भी भाषण दे रहे हो। हाँ, कोई सीट कम आना या मतलब, अरे हम गर्व से कहते हैं 50 साल तक आपकी पार्टी दहाई का आंकड़ा नहीं छू पाई थी। बस मुझे गर्व नहीं, हमने अहंकार नहीं पाला अपना। ठीक है, हमने अरे बस 303 सीट हम लेकर आए। आपकी तो हैसियत भद्रता तो आपके शब्दों में कूट के भरी हुई है। देखिए अभी तो मैदान खुला है। अभी तो कई और सियासी महाभारत होनी है, के शर्मा जी, भाटी जी। मैं एक बार पहले वरुण जी के पास जा रही हूँ। वरुण जी आपसे पूछ रही हूँ, आप लोग इतना हमला क्यों कर रहे हैं? आप लोग क्यों फर्जी कह रहे हैं अनशन को? आप लोग क्यों नहीं गठबंधन धर्म निभा रहे हैं? आप क्यों केजरीवाल के नेताओं के साथ, अरविंद केजरीवाल के नेताओं के साथ हाथ पकड़कर नहीं खड़े? सुचारिता जी, आज की डिबेट में आपने कई छोटे छोटे प्रश्न कर दिए। पहला प्रश्न तो भाई, आप आम आदमी पार्टी के साथ क्यों नहीं खड़े हो? आम आदमी पार्टी ने स्टेटमेंट दिया था ना विधानसभा में, हमारा गठबंधन नहीं है, कहा था नहीं कहा था? तो ये समझने की आवश्यकता है कि नेशनल इश्यूज क्या होते हैं, स्टेट के इश्यूज क्या होते हैं, डिस्ट्रिक्ट पंचायत निकायों के इश्यूज क्या होते हैं। जब पंचायत नगर निगम के निकायों के चुनाव होते हैं तो सब प्रत्याशी अलग अलग तरीके से अपने चुनाव लड़ते हैं। उसमें जो कांग्रेस या बीजेपी कोई राष्ट्रीय पार्टी भी होती है वो मुद्दा नहीं रहता है। तो अलग अलग लेवल पर अलग अलग मुद्दे होते हैं। तो राज्य का मुद्दा है, अब पानी का मुद्दा है। अब के शर्मा जी क्या कह रहे हैं, हमारे में अहंकार नहीं है। मोहन भागवत जी आपको कह दिया आडंबर अहंकार कितना आप में हो गए। तो वो सब चीज अलग बात है। अभी चर्चा ये होनी चाहिए दिल्ली में आम जनता के पानी की जो नहीं वरुण जी नहीं, एक मिनट परेशानी नहीं वरुण जी, होनी चाहिए तो चिंता लोगों की, पानी कैसे मिले, बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन यहाँ पर चिंता को छोड़कर डिस्कशन इसी बात पे हो रहा है कि गठबंधन धर्म नहीं निभाया जा रहा है। उन्हें खींच इस बात की है आम आदमी पार्टी को कि आप लोग साथ में नहीं खड़े हैं। अब मेरा सवाल ये है कि आप लोग उन्हें झूठा कह रहे हैं। भाई आप कह रहे हैं कि ये फर्जी अनशन है, ये तो गायब हो जाते हैं आराम फरमाने के लिए। वीडियो ट्वीट किए जा रहे हैं आपकी पार्टी की तरफ से कि ये देखिए फर्जी अनशन कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ से आप उन्हें झूठा बताते हैं, वो आपको झूठा बताते हैं। वहां ये सब पंजाब में तो हमने यही देखा है ना, वहां पे चन्नी साहब उनको झूठा बताते रहते, वो लोग आपको झूठा बताते रहते, यही होता है। तो ये कैसा गठबंधन है सर? ये खत्म हो चुका है, अब तो इसे आपको मान लेना चाहिए। जो करना था कर लिया आपने, दिल्ली में शून्य आ गया, अब हो गया काम। मैंने आपको शुरुआत में आंसर दे दिया था, नेशनल इश्यूज, स्टेट इश्यूज और स्थानीय इश्यूज अलग अलग होते हैं। तो स्टेट लेवल के जो राष्ट्रीय स्तर के चुनाव थे उसमें सब साथ थे, क्योंकि राष्ट्रीय मुद्दों के ऊपर चुनाव था, राष्ट्रीय लेवल का काम था। अब स्थानीय मुद्दों पे हो रहा है राज्य लेवल का मुद्दा। अब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी से, 7 सांसद पिछली बार, इस बार फिर सांसद से चुने। केंद्र सरकार, इनकी जिम्मेदारी नहीं है लोग पानी से प्यासे मरते रहे, उनकी जिम्मेदारी नहीं। आम आदमी पार्टी पे टालते जाओ, केजरीवाल पे टाल दो, कांग्रेस पे टाल दो, बीजेपी, मतलब ये कौन सा नैरेटिव है? 10 साल से इनकी सरकार है। मान लीजिए केजरीवाल सरकार नहीं कर पा रही थी पानी का काम, आप तो जल जीवन मिशन, हर घर में जल दे दिया, नल दे दिया, कितना प्रचार कर रहे हो, नहीं आपने कर लिया। अब सरकार फेल है तो सस्पेंड कर देते। एलजी आपके हाथ में, क्यों नहीं करते सस्पेंड? अगर फेल है केजरीवाल की सरकार तो भी कुछ नहीं कर रहे हो, बस आरोपित करना है और खुद अपने थाली कटोरी बजानी है, उससे नहीं होगा। देखिए जनता परेशान है, ट्री प्लांटेशन है, कंक्रीट के जंगल है, पॉल्यूशन है, इस पे तो वर्क कर ही नहीं रही केंद्र सरकार। कर रही होती तो अब मुझे एक बात बताइए, मैं अवधेश जी के पास जा रही हूँ। वरुण जी अगर 10 देखिए, एक आपने जो बात कही अवधेश जी, यहाँ पर बार बार ये बात कही जाती रही है कि एनडीए के पार्टनर्स नाराज हैं। 10 सेकंड हाँ ठीक है, लीजिए 10 सेकंड लीजिए। अब वो मैं आपको मेरे 10 सेकंड तो दे दूं, इनको इतना टाइम। मैं कह रहा हूँ कि गठबंधन क्या होता है, एक डेमोक्रेटिक फोरम होता है। डेमोक्रेसी में अलग अलग, अभी आज ममता दीदी ने कहा प्रियंका गांधी के चुनाव में जाऊंगी वायनाड, अब वो स्टेट में अलग लड़ रही थी चुनाव। ये डेमोक्रेसी। अधीर जी हट गए ना पद से सर, वह अलग वाली सेटिंग है। अधीर रंजन हट गए हैं, वो खुश है ममता दीदी, अब वो हर जगह जाएंगी। अधीर रंजन जी हट गए। हाँ अरे भाई अब
अपना अपना सोच विचार है, वही तो लोकतंत्र है। एक पुलिसिया फॉर्मेट थोड़ी सा मोदी जी ने कहते हैं सारी पार्टियां वैसी भागेंगे बेड़। अच्छा, वो कह रहे हैं कि भाई हमारे गठबंधन में अच्छी चीजें भी हो रही है। ममता बनर्जी जा रही है प्रियंका गांधी के लिए प्रचार करने, उन्होंने यहाँ तक कह दिया। तो आप ये ढूंढ के क्यों लाए हैं कि ये गठबंधन में दरार पड़ रही है? बट क्या ये इंपॉर्टेंट दरार नहीं है अवधेश जी? दिल्ली में दरार पड़ना यानी कि अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी का अलग होना। सौरभ भारद्वाज का बयान इंपॉर्टेंट है। मैं इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि एनडीए के जो गठबंधन साथी हैं वो नाराज हैं, वो कभी भी छिटक कर अलग हो सकते हैं, हम उनके संपर्क में हैं। ये सब बातें तो विपक्ष कहता है, लेकिन जो अपने अंदर खेमे में हो रहा है वो भी तो देखना है। नहीं, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और एनडीए पर बशीर बद्र की एक पंक्ति है बहुत अच्छी, मोहब्बतों में दिखावे की दोस्ती न मिला, अगर गले नहीं मिलता तो हाथ भी न मिला। लोग डरते हैं दुश्मनी से तेरी, हम तेरी दोस्ती से डरते हैं। तो ये जो दृश्य इस समय देश में दिख रहा है, और हमारे मित्र राजकुमार भाटी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी और बाकी छोड़ के भाजपा पर भी पील पड़े, उसका भी उत्तर देंगे। ममता बनर्जी का तो तब न दोस्ती मानी जाएगी कि कहीं प्रियंका वाड्रा को पश्चिम बंगाल से लड़ा के या उनका प्रचार कर देती। जब प्रियंका वाड्रा चुनाव नहीं लड़ रही थी तो वो कहती कि आओ पश्चिम बंगाल से लड़ते थे। अधीर रंजन चौधरी को हराने के लिए, और उन्होंने यूसुफ पठान को वहां उतार दिया कि कांग्रेस का एक आदमी जीत के यहां से नहीं जाए। और हालत ये हो गई कि उसमें प्रणब मुखर्जी के बेटे अब कांग्रेस में वापस आ रहे हैं कि भैया तृणमूल में हमारी कुछ नहीं चलने वाली है, बाद के कांग्रेसियों को कोई इसमें पूछ नहीं रहा है। हाँ। तो ये जो परिस्थिति है, कांग्रेस के सामने समस्या ये हो गई है कि आम आदमी पार्टी से अगर हमने लड़ाई नहीं लड़ी तो दिल्ली की क्लीन विंडोज ले लीजिए प्लीज। दिल्ली की बची खुची कांग्रेस भी चली जाएगी। गठबंधन के समय एक बड़ा भाग चला गया, अब जो बचा है वो भी चला जाएगा। ये है कांग्रेस के सामने परिस्थिति। और ये एक दिल्ली की अभी का जो दृश्य है वो दिखा रहा है कि आईएनडीआईए के अंदर जो दोस्ती सार्वजनिक तौर पर दिखाई जाती है, उसके पीछे का सच क्या है। ये केवल एक जगह का नहीं है, इसके तीन पहलू है। पहला तो ये है कि दिल्ली का जो जल संकट है, मैं उसके विस्तार में नहीं जाऊंगा क्योंकि इस समय हम जो जिस विषय पर बात कर रहे हैं वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि राजनीतिक पार्टियों के चरित्र, उनके काम की शैली, उनके व्यवहार से ही समस्या का समाधान हो सकता है। अगर पॉलिटिकल पार्टियां ईमानदार हो तो। इस राज्य का मुख्यमंत्री जेल में है। दिल्ली का इस समय संकट है। इस समय सबसे आवश्यक था कि आम आदमी पार्टी रेडियो से, टेलीविजन से, किसी माध्यम से दिल्ली की जनता को संबोधित करती कि 32.1 गैलन हमारी प्रतिदिन की कमी हो रही है। उस समय दिल्ली क्या करे? ठीक है, पहली बात जो थी, अभी तक तो कोई अपील हुई नहीं है सार्वजनिक रूप से दिल्ली के किसी व्यक्ति को। इंपॉर्टेंट वाली अपील हो गई है ना गठबंधन धर्म निभाने को पता नहीं, इंपॉर्टेंट तो वही है। दूसरा सुनिए, दूसरा है कि अगर आपको पानी की आवश्यकता है तो ये तो हर साल दिल्ली का है, ये 2-3-4 महीने पहले से व्यवस्था की जा सकती थी। अगर कांग्रेस की देखिए सीधी बात अवधेश जी, देखिए सीधी बात ये है कि जो समस्या है उस पर ध्यान नहीं है। मैं इतने दिन से खबर की बात कर रही हूँ, समस्या का मैंने ये देखा है कि बयानबाजी इतनी हो रही है, उस पर प्रदर्शन इतने हो रहे हैं, बिल्कुल, लेकिन प्रदर्शन पर कोई सवाल ना उठाए। बयानबाजी करो लेकिन उस पर कोई काउंटर ना करे, सवाल ना करे। सरकार का क्या यही तरीका है कि हम जो है जनता को केवल दिखाने के लिए पार्लियामेंट हम धरना और अनशन करेंगे, समस्या का समाधान क्या है उस पर आम आदमी पार्टी का कोई वक्तव्य, उस पर कांग्रेस का भी कोई वक्तव्य। अब आलोचना कांग्रेस कर रही है, लेकिन दिल्ली की जनता को पानी कैसे मिले कांग्रेस की ओर से उसका भी एक सुझाव आया है। एक तरफ गठबंधन में टूट एक नजर आ रही है और वो कहीं भी नजर आ सकती है। भाटी जी, मैं ये नहीं कह रही हूँ मैं आप ही के गठबंधन पर नजर गड़ाए बैठी हूँ, वो दूसरे वाला गठबंधन पे जिसपे आप बार बार कहते हैं कि वहां पर लोग नाराज हैं, वो टूट सकते हैं, उस पर भी नजर है हमारी। मैं एक तरफ ये चुनौती है, दूसरी तरफ यूपी वाली चुनौती है। अब मुझे के शर्मा जी ये बताइए, उत्तर प्रदेश में जो कुछ हुआ है उसके बाद सारी नजरें यूपी पर रही हैं बीजेपी में कि वहां पर जो नंबर आपके आने थे वो नहीं आए हैं। अब केपी मौर्य जब ये कहते हैं या फिर आपका कोई भी नेता ये कहता है कि 27 में हम इसकी बराबरी कर लेंगे, हम हिसाब चुकता कर देंगे, तो वो किस बिना पर कह रहे होंगे? क्योंकि नंबर तो आए नहीं है आप लोगों के। देखिए सुचेता जी, 2-3 बातें कि केवल हम उत्तर प्रदेश में, देश में 1-2 और राज्यों में हमारी सीटें कम हुई हैं, हम पूरे देश भर का अपना समीक्षा करते हैं। यह हमारा सिस्टम है, चाहे हम जीते चाहे हम हारे, हम समीक्षा करते हैं, आत्मनिरीक्षण भी करते हैं, वो हम यूपी में भी कर रहे हैं। अब रही बात, आपने कहा कि आप इतनी सीटें, तो आप हमारी अभी भाटी साहब हमें याद दिला रहे थे, मैं कहता हूँ भाटी साहब इसका हम गर्व करते हैं। हम 2 सीट की पार्टी थे,
2 सीट की पार्टी से 86 सीट हुए, 86 से बढ़ते बढ़ते 181 तक गए और फिर 282 सीट लाके 303 सीट तक गए। ये है हमारा तरीका। यदि हम जो है ऐसे छोड़ते नहीं है। और रही बात सुचित्रा जी, इसके लिए मैं गर्व इसलिए करता हूं हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर, हमारे नेताओं के ऊपर, कि हम जीवटता से लगते हैं कि क्या कारण रहे और यदि कारण है तो अगले चुनाव में ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए और उसको हम अचीव भी करते हैं। हमने एक नहीं कई राज्यों में करके दिखाया। गुजरात के अंदर हम 99 सीट तक आ गए थे। फिर आपको देखा आपने गुजरात में 2000 अभी जो पिछला चुनाव हुआ, हम सारे रिकॉर्ड तोड़ के निकल गए, ठीक 160 से ऊपर चले गए। तो ये हमारे अंदर वो गुण हैं। लेकिन आप जो कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में, तो आप सुचित्रा जी कई बार यहाँ डिबेट होते हैं, अवधेश जी काफी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वरुण जी भी हैं, आप ही लोग एक जिक्र करते हैं कि जो विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव की बराबरी नहीं कर सकते। हाँ। अब विधानसभा के चुनाव जो आएंगे जो सामने, तो दोनों के कहते हैं मुद्दे अलग हैं। अब आज अलग बात है कि भाटी साहब नहीं मानेंगे, अभी तो भाटी साहब जोश में हैं, उनको लग रहा है कि सारा जग इन्होंने जीत लिया है, यही तो सब कुछ है इस समय। अभी सीटें तो जीती हैं उन्होंने, तो कुछ क्रेडिट तो दे दीजिए उन्हें के जी, अभी तो उन्होंने जीती हैं। नहीं सीटें, मैं तो अरे क्रेडिट दिया कि समाजवादी पार्टी अपने राजनीतिक इतिहास में इतना तो मुलायम सिंह के समय भी नहीं जीते। राजनीतिक इतिहास में 37 सीट जीते, जो कि 80 सीटों में 37, 50% भी नहीं पहुंचे हैं अभी। तो ये कह सकते हैं, मुझे उसकी थोड़ा आपत्ति, मैं सीटों को इनकार तो नहीं करूंगा, ठीक है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि इसके आधार पर ये दावा करना, क्योंकि हमने पिछले 4 चुनाव इनको हराए, लगातार हराए, 1-2 चुनाव नहीं, पिछले 4 चुनाव। तो ये ठीक है, आने वाले उसमें हम पूरी तैयारी के साथ, पूरी जिम्मेवारी के साथ जनता के बीच जाकर और उत्तर प्रदेश में पुनः अपनी सरकार बनाएंगे और 29 में हम पुनः अपनी उसी स्थिति जहां, देखिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया है के जी, क्योंकि जिस तरह से लोकसभा के नतीजे आए उसमें यूपी में आप लोगों को डैमेज हुआ, उसके बाद तो अब स्वाभाविक रूप से सारी नजरें 27 पर है भाटी जी कि 27 में क्या होना है। अब उन्होंने कह दिया हम 27 में वापस आएंगे, और वो कह रहे हैं लोकसभा विधानसभा अलग है, लेकिन वहां पर भी नंबर है। लेकिन इस बार 27 में जो आपने तो केपी मौर्य के बयान को सीधे सिरे से खारिज कर दिया है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि ये इस जोड़ी को तो हम पहले हरा चुके हैं, ये कोई नई बात तो नहीं है। मैं आज आपसे पूछूं तो शायद आप नहीं बता पाएंगे, लेकिन विधानसभा के लिए ये गठबंधन रहेगा कांग्रेस और सपा वाला? अभी के शर्मा जी ने हमारी अच्छी सीट आई उसके लिए बधाई दी, उसके लिए उनका धन्यवाद। दूसरी बात उन्होंने कही कि हम समीक्षा कर रहे हैं। मैं बहुत ईमानदारी से ये कहना चाहता हूं कि आप चुनाव भी हवा में लड़े थे, आपकी समीक्षा भी हवा में चल रही है, आप असली चीज़ों तक पहुंच ही नहीं रहे कि ये हार आपकी क्यों हुई। अभी आपके लोग कह रहे हैं, जिम्मेदारी हम पे छोड़िए मैं शर्मा जी, मैं तो जवाब दे रहा हूँ अपना। मैं अपनी पार्टी की चिंता कीजिए। देखिए आपके लोग कह रहे हैं समाजवादी पार्टी की लॉटरी लग गई, तुक्का लग गया, भाग्य से आ गई। 37 सीटें लॉटरी से तुक्का से नहीं आती हैं। देखिए हुआ क्या है जो ये नहीं, और हम चाहते हैं कि इसी गलतफहमी में रहें हम। तो अब आप ये कह रहे हैं कि तब इतनी थी तब इतनी थी। 2012 में हमारी सरकार बनी थी उत्तर प्रदेश में, तब भारतीय जनता पार्टी 47 सीट जीती थी केवल, और 229 प्रत्याशियों की जमानत जब्त हुई थी बीजेपी के, और 15% वोट मिला था बीजेपी को। उसी स्थिति में 2027 में भारतीय जनता पार्टी आ जाएगी। क्यों आ जाएगी? क्योंकि आपने झूठ और फरेब और अफवाहों के बल पर ये चुनाव जीते हैं, जो 2 चुनाव पिछले जीते हैं। आपने क्या चला है उत्तर प्रदेश में? सारे भर्तियां यादव हो जाते हैं, 86 में से 56 एसडीएम यादव भर्ती हो गए। लोगों को धीरे धीरे पता चल रहा है कि ये तो झूठ था। कभी 86 एसडीएम यूपी में कभी इतिहास में एक साथ भर्ती ही नहीं हुए। उत्तर प्रदेश में 5 साल के समाजवादी पार्टी के शासन में केवल 9 एसडीएम यादव बने। भाटी जी चुनाव 2 नहीं, अब तो 5 हो गए। झूठ फैला के। दूसरी बात, भाटी जी चुनाव तो 5 हो गए। नहीं देखिए 14 हो गया, 19 हो गया, उसमें 17 हो गया, 22 हो गया, अब आप 24 का भी गिन लीजिए, तो 5 चुनाव हो गए। आप 17 तो आप कह रहे हैं कि लोग समझ ही नहीं पा रहे अभी तक। सुचरिता जी, आप बेशक 17 गिनवाएं, 27 गिनवाएं। नहीं, मैं तो उत्तर प्रदेश में 2 चुनाव बता रही हूँ, आपको झूठ बोल रही हूँ क्या? उत्तर प्रदेश में 2 चुनाव हुए, 17 और 22।
ठीक है, उससे पहले 12 का हुआ था, 12 के आंकड़े मैंने बता दिए, 15% नहीं, आप लोकसभा के चुनाव के नतीजों के बिना पर ये कहते हैं कि हम 27 में भी आ रहे हैं, अब तो आप कह सकते हैं। ये मैं तो शर्मा जी की बात से सहमत हूं। उन्होंने कहा कि लोकसभा के चुनाव अलग होते हैं, विधानसभा के अलग होते हैं, तो मैं तो इसलिए लोकसभा का जिक्र नहीं कर रहा। लोकसभा में तो बुरी तरह हारे हैं अभी। अब उत्तर प्रदेश की जनता ये समझ चुकी है कि बीजेपी केवल झूठे नारे देती है, अफवाह फैलाती है। ये जो है जैसे टीचर भर्ती हुई, हाई कोर्ट का आदेश है, लग रहा है चने के झाड़ पे चढ़ गए। अरे शर्मा जी, दूसरे को भी सुन ले करो। झाड़ तो झाड़ होता है, चने का हो या कीकर का हो। इतना उछल कर रहे आप। 37 सीट 80 में 50% भी नहीं जीते हो सर। 50% सीट अच्छा, 50% होती है। अब जीत के दिखा चलिए अटक रहे हैं, बहस को आगे बढ़ाएंगे। हम अटक रहे हैं। आप 70 सीट। एक उस बीच मैं आपसे ये उम्मीद नहीं करता, आप पढ़े लिखे आदमी, सभ्य आदमी है, कि आप इस तरह तू मैं करेंगे बीच में। आपने अपनी बात कही, मैंने शांति से सुनी। देखिए, इस बीच एक खबर भी आ गई है। मैं आप दोनों की बात को मैं आगे बढ़ाऊं उससे पहले एक बड़ी खबर आ गई। गलती कर रहा हूं, सुन लीजिए बड़ी खबर एक बार। भाटी जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिले महंत राजूदास योगी आदित्यनाथ से मिलने पहुंचे। अयोध्या डीएम से विवाद के बाद मुलाकात हो रही है। अयोध्या डीएम से राजूदास की हुई थी बहस, और समीक्षा बैठक में डीएम से राजूदास की ये बहस हुई थी। अब ये खबर मैंने इसलिए ली है क्योंकि हम बात यूपी की कर रहे हैं, और अयोध्या में के ऊपर चर्चा लगातार होती रहती है जब हम लोकसभा चुनाव और यूपी के नंबर्स की बात करते हैं। अब इम्पोर्टेंट ये है कि एक चुनौती, जैसा कि भाटी जी आपने कहा, मैं 10 सेकंड हाँ बोल दीजिए, उसके बाद मैं बात अगली खबर। मैं इसी चीज से जोड़ के कहता हूँ, अयोध्या में चुनाव की समीक्षा, भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग हो रही थी चुनाव की समीक्षा के लिए। उसमें एक मंदिर का महंत और जिले का डीएम क्या कर रहे थे, आप इस बात का जवाब के सर मत देते। इसका मतलब साफ है कि बीजेपी धार्मिक लोगों का और प्रशासनिक लोगों का दुरुपयोग करती है चुनाव में। उन्हें अगर समीक्षा मीटिंग में बुलाया गया तो उनसे पूछ रहे थे कि क्यों हारे हम। डीएम क्या जवाब दे? डीएम का काम प्रशासनिक व्यवस्था करना होता है या आपको चुनाव जिताना होता है? और मंदिरों के महंतों से आप अगर चुनाव लड़ोगे तो ये भी आचार संहिता का उल्लंघन है। तो बीजेपी की समीक्षा मीटिंग में जिले का डीएम और मंदिर का महंत क्या करने गए थे, इसका जवाब शर्मा जी दे दें। अब ये जो तस्वीरें आ रही हैं, ये हम आपको दिखा रहे हैं कि जो बात भाटी जी ने पूछी है, अब के शर्मा जी आप उस पर जवाब देना चाहेंगे, क्योंकि वो सीधे सीधे उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़ी हुई ये तस्वीर है, और वहां पर जो विवाद हुआ उस पर यह हंगामा हुआ है। अब हंगामा एक और हो रहा है, वो है प्रोटेम स्पीकर को लेकर, जो महाभारत में। जी के शर्मा जी, मैं प्रोटेम स्पीकर की विवाद पर आना चाह रही हूँ, आप जवाब दे दीजिए, उसके बाद में जाऊं जल्दी से। नहीं, मैं तो केवल इतना कह रहा हूँ कि देखिए वहाँ क्या हुई है, इसकी जानकारी पूरी तरह से सामने आने दीजिए, तो पता हो कि समीक्षा बैठक के अंदर था या बाहर था। ठीक है। एक प्रश्न जरूर भाटी साहब से पूछिए, क्योंकि आप गठबंधन में हैं, कि 2027 का जो चुनाव होगा उसमें क्या कांग्रेस और सपा साथ लड़ेगी? ये भाटी साहब बता पाएंगे? हाँ, दूसरी बात, आपने प्रोटेम स्पीकर की बात कही, तो हम चलिए, आपको तो बता दिया साथ लड़ेंगे, मुझे तो जवाब नहीं दिया था। आपको कह रहे हैं कि साथ लड़ेंगे, अब मुझे नहीं पता है वो साथ लड़ेंगे, क्योंकि 27 अभी दूर की कौड़ी है सर, अभी कहाँ 2.5 साल में। अच्छा, आप थोड़ा रिकॉर्ड कर देख लीजिए शर्मा जी, रिकॉर्ड करके रखिएगा, बस आप इसको रिकॉर्ड करके रखिएगा। देखिए, जो दिल्ली में हो रहा है, जो दिल्ली में हो रहा है अवधेश जी, उसके बाद ये कहना मुश्किल होगा। जी हाँ, पहले भी जो प्रोटेम स्पीकर पे मैं बदल गया था कि 7 बार के सांसद जो है लगातार जो दिल्ली में हो रहा है, उसके बाद ये कहना मुश्किल होगा कि 27 तक क्या होता है। लेकिन मैं एक और खबर बता रही हूं, और वो है ये प्रोटेम स्पीकर को लेकर। ग्रिड हटाइए जरा नीचे से। प्रोटेम स्पीकर को लेकर इस वक्त क्या हो रहा है? स्पीकर से पहले प्रोटेम पर विवाद हो गया है, और क्यों हो गया है? क्योंकि जो आप सीट पे बैठे हुए देख रहे हैं, ये आप उनको देख रहे हैं जिन्हें प्रोटेम स्पीकर बनाया गया, यानी भर्तृहरि मेहताब को। अब इन्हें लेकर कांग्रेस पार्टी ने एक तरह से हंगामा कर दिया है। प्रोटेम स्पीकर करेंगे क्या? वो चुने हुए सांसदों को शपथ दिलाते हैं, और जब स्पीकर का चुनाव होगा उसकी वो अध्यक्षता भी करेंगे। अब इसे लेकर कांग्रेस पार्टी कह रही है कि आपने सबसे जो वरिष्ठ सांसद है उन्हें नहीं बनाया है प्रोटेम स्पीकर, यानी कि के सुरेश को आपने नहीं बनाया, वो कांग्रेस के सांसद हैं, 8वीं बार जीत कर आए हैं। इस पर बीजेपी का कहना है कि हमने प्रोटेम स्पीकर उन्हें बनाया जो 7 बार लगातार चुनाव जीते हैं। कांग्रेस कह रही है ये संविधान का अपमान कर रहे हैं, संविधान का दरकिनार करते हुए इन्होंने अपनी मनमर्जी से बना दिया है। अब सवाल यह है कि प्रोटेम स्पीकर पर जो हंगामा है वो प्रोटेम स्पीकर को लेकर हंगामा है, या फिर स्पीकर विवाद, स्पीकर को लेकर जो एक तरह की रणनीति विपक्ष बना रहा है
उसी के तहत ये हंगामा भी हो रहा है, सवाल उठाना शुरू कर दिया है। क्या स्पीकर का चुनाव आसान होगा? मैं सबसे पहले अवधेश जी आपसे पूछ रही हूं, क्योंकि स्पीकर का चुनाव होना है 26 तारीख को, लेकिन उससे पहले प्रोटेम स्पीकर पर हंगामा है। अवधेश जी। नहीं, देखिए, स्पीकर का चुनाव तो आसान होगा। स्पीकर तो सामान्य बहुमत से उनका निर्वाचन होता है, तो उसमें तो मुझे नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी या राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को कोई समस्या आनी है। लेकिन इस समय जो राहुल गांधी जी ने अभी जो कहा कि इस बार के संसद अधिवेशन में मजा आएगा, तो वो मजा उनको किस चीज में आता है वो समझने की आवश्यकता होती है कि मजा कैसे, उनका अर्थ क्या होता है। क्योंकि वो तो आजकल प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब कोई पत्रकार सवाल करता है तो कहते हैं कि भैया ये तो भाजपा का सवाल है, और पत्रकार को कहना पड़ता है कि अगर आपको सवाल पसंद नहीं आई ये अलग बात है। कोई सवाल करता है तो कहते हैं तुम एक वहां से बैठे थे, एक वहां से बैठे थे, बीजेपी का बैच टांग लो। उनको तो मजा आता है कि मंच पर खड़े होकर कहते हैं कि एक चमची प्रधानमंत्री से प्रश्न पूछ रही थी। तो इस प्रकार का लीडर इस समय कांग्रेस के सामने है। इस समय कांग्रेस की एक ही रणनीति है कि लगातार वरुण जी को स्क्रीन पे ये स्थिति पैदा करो। भाटी जी हंसना चाह रहे हैं पर रोक रहे हैं, जिससे कि एक अस्थिरता पैदा हो, संसद में हंगामा चलता रहे, देश में यह वातावरण जाए कि कांग्रेस जो है बीजेपी को घेर रही है, सरकार को ठीक से काम नहीं करने देना है ताकि किसी ढंग से आगे चुनाव हो, क्योंकि हमारी 99 सीटें हैं, आगे बढ़ेगी। तो उनके जो सलाहकार हैं इस समय सुचरिता, वो अल्ट्रा सोशलिस्ट, अल्ट्रा लेफ्टिस्ट, तो वामपंथियों की एक सिद्धांत होता है। हर खबर जो भी आती है, जो खबर आती है उसमें कांग्रेस पार्टी के रिएक्शन से जयराम रमेश का रिएक्शन तो मैं बता रहा हूं ना कि उनके जो सलाहकार हैं इसका सूत्र देश को समझना चाहिए। जो वामपंथ जो कम्युनिस्ट थे ना, उनको उनका एक सूत्र होता था, एक वातावरण बनो कि देश में एनार्किज्म है, किसी ढंग से आपको एनार्किज्म का माहौल बनाए रखिए, अनिश्चितता का, तभी लोगों के अंदर विद्रोह पैदा होगा, क्रांति होगी। तो क्रांति तो राहुल गांधी जी के जो सलाहकार है वो यही सलाह दे रहे हैं, ये लगातार ये करेंगे। अब प्रोटेम स्पीकर अगर बन गया है, मान लीजिए 7 बार के सांसद हैं, एक ऐसा सांसद जिस पर कोई आरोप नहीं है, एक ऐसा सांसद जिसको ये माना जाता है कि जितनी देर कहा गया उतना ही देर उसने संसद में बोला है, बहुत सारे उसके रिकॉर्ड हैं, उनसे कोई कांग्रेस का विरोध भी नहीं होना चाहिए। तो इसको उठाने का अर्थ है कि वो मजाक का मतलब आगे क्या होने वाला है। तो एक मैं एग्जैक्टली वही तो पूछ रही हूँ, ये एक तरह का टीजर है, जो हम कहते हैं ट्रेलर दिखाया है कि वो क्या पीठिका सोच रहे हैं और क्या होने वाला है। भाई के शर्मा जी, आप लोग तैयार हैं? क्योंकि इस बार विपक्ष बार बार कह रहा है कि हमारे नंबर जिस तरह के आए हैं, उन्होंने बोल भी दिया, राहुल गांधी इस मूड में है कि अब मजा आएगा, अब संसद में मजा आएगा, पहले नहीं आ रहा था उन्हें। सबसे पहले तो मैं कहूं कि संसद जो है देश की सबसे बड़ी पंचायत है, उसकी एक मर्यादा है, और जिस ढंग से पिछले सत्र में विपक्ष के लोगों ने मंच पे चढ़ के जिस तरह से हंगामा किया, स्पीकर के मुंह पे जो है रूल बुक फेंक के और फिर माइक तोड़ा, ये सारा चरित्र जो है विपक्ष का। और हम अपेक्षा करते हैं कि कम से कम इस बार उस तरह की स्थिति यहाँ पैदा न हो और ऐसा काम न किया जाए। लेकिन मैं बयान सुन के हैरान हूँ, कोई कह रहा है कि नाक में दम कर देंगे, कोई कह रहा है कि साहब हम जो है ईंट से ईंट बजा देंगे। अरे साहब, ये संसद है, जनता ने आपको चुन के भेजा है, कम से कम आपको विपक्ष में भेजा है तो विपक्ष के आप अपने कार्य को ही समझ लें। आप जनता के प्रतिनिधि हैं, वहां नाकदम करने की नहीं है। लेकिन विपक्ष की मानसिकता इस समय जो है वो बिल्कुल सही कहा अवधेश जी ने कि इतनी अराजकता करो, इस तरह का माहौल वहां पर बनाओ कि लोगों को लगे कि देखो साहब संसद नहीं चल रहा है, ये नहीं हो रहा है। और ये विपक्ष की यदि ऐसा कृत करता है तो जनता उसका निर्णय करेगी देखिए आने वाले समय पर। लेकिन मैं कहता हूं कि इस तरह की बयानों से ही समझ में आता है कि आप सोचना कि आपकी मानसिकता क्या है, आप संसद को समझते क्या है, आप संसद की मर्यादा को आप पालन करेंगे। बता दीजिए वरुण जी बताइए जरा, क्या समझ रहे हैं आप संसद को? नाकदम कर देंगे भाई, मजा आएगा। मतलब इस तरह से आप जो है पिछले आप कम से कम एक सशक्त विपक्ष तो बनिए। आपको यदि विपक्ष की भूमिका मिली है तो सशक्त विपक्ष बनिए। हम तो कह रहे हैं आप बहस ये ट्रेलर है क्या? समाप्त कीजिए। एक बात क्या समाप्त करूंगा, और ये भी कीजिए कि कम से कम जब राष्ट्रपति अभिभाषण हो तो उसका बहिष्कार मत कीजिए, जैसा पिछली बार आपने करके अपमानित किया राष्ट्रपति अभिभाषण को। और जब भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने जवाब देने की कोशिश की, जवाब दे उसके बाद स्पीकर का चुनाव होगा, वॉकआउट करके भागा। वरुण जी, हमें 2 दिन के लिए 10 साल तक हमें तो 2014 की भी तस्वीर याद है, कमलनाथ जी ने शपथ दिलाई थी, नरेंद्र मोदी जी जब पहली बार आए थे 2014 में वो हुआ था, वो वरिष्ठतम थे। लेकिन आज अगर ये 2 दिन के लिए अभी भर्तरी, मैं
मेहताब को बनाया है, उसमें दिक्कत क्या है? वरुण जी। सुचारिता जी, पहले तो मैं आपको बार बार 27 के चुनाव मेरी बातें चल रही थी, बता दूं हरियाणा और महाराष्ट्र का चुनाव आने वाला है। उसमें अगर भारतीय जनता पार्टी बढ़िया नहीं कर पाती तो इनका डब्बा गोल हो जाएगा, 29-27 सब भूल जाइए। और अभी के शर्मा जी क्या ज्ञान दे रहे थे भाटी जी को कि मेरी पार्टी के बारे में बात मत करो, और सारा ज्ञान क्या बांट रहे हैं, कांग्रेस को ऐसा करना चाहिए, विपक्ष को ऐसा करना चाहिए। और अवधेश जी भी यही कह रहे हैं कांग्रेस ऐसा कर रही है। अरे भाई तो आप दोनों ही चला लो ना कांग्रेस, हम क्या करने के लिए बैठे, कांग्रेस के लोग क्या करने के लिए बैठे। आप यही तो मैंने कहा इनके पुलिस या फॉर्मेट है इनके दिमाग में, ये चाहते हैं विपक्ष भी ये चाहे जैसी करें, मैं किसी के पार्टी के अंदर की बात नहीं कर रहा हूँ। अब ये लो आप सदन की कार्रवाई की बात बोला। अरे सारा चैनल आप ही ले लो, सारे दुनिया के चैनल। आप बात सारे चैनल आपको दे देंगे, आप वैसे भी मान लेंगे। आप समझ नहीं पाए ना, तो आप गलत क्यों नहीं? मैं बोला क्या आपके बीच में? संसद में मैं बोला था आपके बीच में होने वाले। अच्छा केके जी उन्हें बोलने दीजिए, वो अपनी बात रख रहे हैं, कोई बात नहीं। बांट रहे हो विपक्ष को ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। नहीं वो आप सुचेता जी वो गलत कोट कर रहे हैं। अरे गलत क्या कर रहा हूँ, सही कोट कर रहा हूँ। आप ज्ञान बांट रहे हो बैठ करके। आपके हिसाब से चलेगी कांग्रेस पार्टी? आपके किसके हिसाब से चलेगी ये बता दीजिए बैठ के। आप गलत बोलोगे। नहीं, उनके हिसाब से तो नहीं चलेगी, ये मुझे पता है। बोलोगे क्या? सब आपसे सीख के आप किस अच्छा वरुण जी, ठीक है, कोई नहीं वरुण जी केके जी वो बस ये कह रहे हैं कि आपने उनको मिसकोट किया है। अब आप अपनी बात रख लीजिए। केके जी आपने अपने पॉइंट रख दिया सर, आपने रख दिया, वो मिसकोट कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं ना सर, आगे बढ़ते हैं। वरुण जी बात रखिए। गलत कोट। अच्छा ठीक है, कोई नहीं, गलत उन्हें कोट मत करिए, आप बात आगे रखिए। चलिए वरुण जी आगे बात जल्दी से। अरे नहीं किया आपको गलत कोट, आपके कान बज रहे होंगे। मैं नहीं करता किसी को गलत कोट। अब इसी पे अड़े रहेंगे, नहीं बढ़ना है आगे, क्या आगे नहीं बढ़ना है? सुचारिता जी एक बात बोलने के लिए कुछ होगा तो मेरी बात सुन लें। मैंने कहा अभी जो चर्चा हुई, मैं अपना नाम जानती हूँ वरुण जी, आगे बोलिए। अब इनको अब ये बोलने नहीं देंगे, क्या बोलूंगा इनको? तो थाली कटोरे बजाने देश के अंदर और ठंडा क्या है, युवाओं को चाय पकौड़े के ठेले लगवाने इन लोगों को नाश कर दिया पूरे देश का। सारी डिबेट का नाश करते हो, सारे देश का नाश करते हो, और क्या रहोगे आप लोग? इससे ज्यादा सारे देश में अराजकता तो आप लोग फैलाते हो। अरे पूरे देश का राज कांग्रेस ने किया था। अच्छा सारे देश में अराजकता फैला रही है। कांग्रेस ने किया था 60 साल तक। मैं एक बार भाटी जी आपके नेता भी अब दिल्ली आ रहे हैं, उन्होंने अपनी सीट छोड़ी है, वो दिल्ली में सांसद ही करेंगे, दिल्ली में संसद में वो भी रहेंगे। आपको खुद को नहीं पता? अब देखिए संसद ही नहीं, अखिलेश जी भी संसद में रहेंगे, तो मजा तो आएगा। सारे बड़े नेता इस वक्त दिल्ली में रहेंगे जब संसद शुरू होगी। उन्होंने छोड़ दी है अपनी सीट विधानसभा की, तो अब वो जो ऑप्शंस दे रहे हैं उनमें से कौन सा वो करेंगे? ईंट से ईंट बजा देंगे, हंगामा करेंगे, या उनको भी मजा आएगा? 3 ऑप्शन दिया मैंने आपको। ये सब मुहावरे होते हैं जो लोकतंत्र में जरूरी हैं। देखिए लोकतंत्र की सबसे सुखद स्थिति वो होती है जब सत्ता पक्ष डर के सरकार चलाए, अच्छा विपक्ष का भय रहे जब संसद के अंदर। तो के शर्मा जी के चेहरे पे भय दिखाई दे रहा है, ये हमें अच्छा लग रहा है। जो इनके तानाशाही थी, 10 साल तानाशाही चला ली, किसी को कुछ समझते नहीं थे, कांग्रेस मुक्त भारत करने जा रहे थे, बिना कृषि मंत्री से सलाह किए कृषि कानून ले आते थे, बिना वित्त मंत्री से सलाह किए नोटबंदी कर देते थे, बिना रक्षा मंत्री से सलाह किए अग्निवीर योजना ले आते थे, अपनी मर्जी चलाते थे। 8 बजे अब हम शांति से, आप चलने नहीं दोगे? आप मर्जी नहीं मर्जी नहीं चलने देंगे, मन मर्जी नहीं चलेंगे। देश हित में जो निर्णय सर्वसम्मति से लिए जाएंगे उससे सरकार चलनी चाहिए। लोकतंत्र सहमति का तंत्र होता है, तानाशाही का तंत्र नहीं होता। वो सहमति तो संसद के बाहर हमारे नेता कह रहे हैं कि मजा आएगा, लोकतंत्र का मजा आएगा। देखिए संजीव जी, लोकतंत्र के बाहर, संसद के बाहर तो सहमति बन नहीं पा रही है, अब वो संसद के अंदर सहमति बन पाएगी आपको लग रहा है संजीव जी? देखिए जब राष्ट्रीय और व्यापक परिप्रेक्ष्य की बात होती है तो निश्चित तौर पर सहमति बनती है, और ये बात बिल्कुल सही है। लगातार एक बात समझ में नहीं आ रही है कि हम विपक्षी पार्टियों पर इतने हमलावर क्यों हैं। भारतीय जनता पार्टी को 73 सीटें कम आई, लोगों ने एक तरह से सत्ता से बेदखल कर दिया। आपको सीटें कम मतलब ये कि आपको पूर्ण बहुमत नहीं दिया। जो विपक्षी पार्टी थी उसको इतना ज्यादा बहुमत, जिसको आप साफ कर रहे थे उसको इतना ज्यादा सीटें दी। इतना ज्यादा इसके बावजूद आपकी तो साफ हो गई साथ के साथ दिल्ली में। आप तो खत्म करने की बात कर रहे थे, साफ हो गई दिल्ली में, कांग्रेस मुक्त विपक्ष मुक्त हिंदुस्तान की बात कर रहे थे सारे लोग। तो हम चर्चा ये कर रहे हैं कि आपको विपक्षी पार्टियों को अपनी जिम्मेदारी निभानी है। अरे जिम्मेदारी आपको निभानी है, सबक आपको दिया है हिंदुस्तान की जनता ने, आपको आईना दिखाया कि आप जो कर रहे थे वो बेहतर नहीं कर रहे थे। यही रवैया रहा तो आने वाले दिनों में आपकी क्या स्थिति होगी?
होगी, इसके बारे में कोई चर्चा नहीं। करते? ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही है आपने संजीव जी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही है, क्योंकि इनको चेक्स एंड बैलेंसेस में रखने के लिए बहुत जरूरी है कि आप लोग हाथ पकड़ कर रहे हैं, लेकिन वहां हाथ झटकने वाली तस्वीर आ रही है। इसीलिए सवाल पूछ रही हूं, जब हाथ झटकेंगे तो संसद में हाथ पकड़ के कैसे लड़ेंगे? इनको आप सबक सिखाना चाहते हैं, उसके लिए हाथ पकड़ कर रखिए, यही बस कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका महाभारत में जुड़ने के लिए। को पावर्ड बाय हिंद, बड़े आराम से